चलिए, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। और हम लोग आ गए हैं क्लास 12 हेलो एल्केन हेलो एरीन्स पे। ये लेक्चर नंबर 4 पर आ गए हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग आ गए थे, प्रिपरेशंस हम लोग को स्टार्ट करनी थी। प्रिपरेशंस हम लोग को स्टार्ट करनी थी। शीट निकाल लीजिए और देखिए प्रिपरेशंस में कितनी प्रिपरेशंस हैं। टोटल देर आर हाउ मेनी, शीट में देखिए टोटल देर आर 5 प्रिपरेशंस। टोटल जो है वो 5 प्रिपरेशंस हैं। पहले तो देखिए हम लोग सारी प्रिपरेशंस को समराइज करते हैं खूब अच्छे से कि कैसे कैसे हम लोग बनाते हैं। एक कुछ तो प्रिपरेशन आपको पहले से पता है। देखिएगा, अगर आपको एल्कोहल बनाने को दे दें, एल्कोहल कोई एक प्रिपरेशन बता दीजिए एल्कोहल की, एनी प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये देखिए, और इसको भी देख लीजिएगा, इसको रट लेते हैं। एल्कोहल्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्किलाइड्स। इसको रट लेते हैं। कहीं भी कन्वर्जन में हमको एल्कोहल चाहिए, किसी भी कंपाउंड को एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो ये सेंटेंस बहुत काम का है। एल्कोहल्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स। इसको रट लीजिए। तो हम क्या करेंगे, उस गिवन कंपाउंड को पहले एल्किलाइड में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि एल्कोहल एल्किलाइड से बनाते हैं। इस सेंटेंस को बार बार कह रहे हैं, रट लीजिए कि एल्कोहल यूजुअली कहां से बनाते हैं, एल्किल हैलाइड से बनाते हैं। और ऐसा भी क्यों, और दूसरे कंपाउंड से क्या दुश्मनी है? क्योंकि जब हैलोजन कार्बन से अटैच होता है तो ये बॉन्ड पोलर होता है। जब हैलोजन कार्बन से अटैच है, भाई एल्किलाइड में यही अरेंजमेंट तो आएगा ना। ये C का मतलब क्या है, R का मतलब C है, और C किससे अटैच है, हैलोजन से अटैच है। कार्बन हैलोजन बॉन्ड कैसा होता है, पोलर होता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हैलोजन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये बॉन्ड बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है। जब ये बॉन्ड बहुत इजीली ब्रेक होगा तो आप इसको बहुत इजीली रिप्लेस कर पाएंगे। तो इसीलिए हम एल्कोहल को किससे, एल्किलाइड से बनाते हैं, एल्किलाइड से बनाते हैं। और इसी तरह से इसका उल्टा भी करेक्ट है। अब जो भी हमारा कंपाउंड चल रहा है, हम लोग ये कर रहे हैं ना, RX बना रहे हैं। RX हम इससे बनाते हैं, किससे बनाते हैं, एल्कोहल से बनाते हैं। तो ये तो बढ़िया है। फिर तो एल्किलाइड एल्कोहल से बनाते हैं, एल्कोहल एल्किलाइड से बनाते हैं। ये बात बढ़िया है, ठीक है। और यहां भी कैसे करते हैं, एल्कोहल से एल्किलाइड कैसे बनाया हम लोगों ने, तो जरा देखिए। ये हम लोग आ जाते हैं शीट में, देखिए समरी देखिए, पूरी सारी प्रिपरेशंस की समरी देखिए जरा। जो 5 प्रिपरेशन हैं इसके, उसकी हम लोगों ने समरी कैसे प्रिपेयर किया। हेलो एल्केन हेलो एरीन्स, ये गया। ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। हाँ, ये समरी देखिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि एल्कोहल को देखिए, पहले एक ये वाला सेंटेंस कॉपी में लिखिए, प्रिपरेशन हेडिंग कर चुके थे ना। देन राइट दिस सेंटेंस, एल्किलाइड्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड, एल्किलाइड्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड, एल्किलाइड्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल्स, यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल्स। एंड देन लिसन द एक्सप्लेनेशन। खाली एल्कोहल से टोटल देखिए 5 प्रिपरेशन है। पहला मेथड, अब लिखना बंद करिए, सुनिए पहले। पहला मेथड तो इससे है, पहला मेथड ये एल्कोहल से है। और फिर दूसरा देखिए, एल्कीन से बनाते हैं। इसको पढ़िए, क्या लिखा, हाइड्रोहेलोजनेशन। एक क्वेश्चन है, अभी लास्ट वन पे हम लोगों ने कहा था कि हेलोजनेशन इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, हेलोजनेशन is a substitution reaction. Halogenation is a substitution reaction.
अभी हम लोग क्या कहते हैं, जहां हेलोजन देखा तुरंत बोलते हैं हेलोजनेशन। दिस इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, रिमेंबर, ऐसा नहीं, रिएक्शन विद हेलोजन इज ऑलवेज नॉट कॉल्ड हेलोजनेशन। अगर हमने अगर वो कंपाउंड सेचुरेटेड है तो सेचुरेट कंपाउंड्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे मान लिया एल्केन हमने ले लिया और एल्केन में क्लोरीन डाल दिया, तब तो ठीक है। RH हमने लिया और RH में हमने X2 डाल दिया, तो अब तो ये RH बन जाएगा, ये तो ठीक है, ये हेलोजनेशन है। लेकिन हमने अगर कंपाउंड ये ले लिया, क्या ले लिया, एल्कीन ले लिया या अल्काइन ले लिया, और इसमें आपने X2 डाला, तो आप देखिए जरा रिएक्शन का क्या नाम नहीं होना चाहिए, हेलोजनेशन नहीं होना चाहिए। अब दिस इज नॉट हेलोजनेशन, दिस इज नॉट हेलोजनेशन, बार बार रिपीट करें, हेलोजनेशन इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर अनसेचुरेटेड है तो इट विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन, इसमें तो एडिशन होता है ना, पहले भी हम लोगों ने किया था एडिशन रिएक्शन। तो अगर ये एडिशन है तो रिएक्शन का नाम क्या होना चाहिए, होना चाहिए एडिशन ऑफ हेलोजन ना, हेलोजनेशन इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज जाके 10th वाली अगर आईसीसी रखी होगी, आईसीसी से लेना होगी मेरे ख्याल से, है ना, कंसाइज केमिस्ट्री, तो उसमें जाकर के एल्कीन में जाइएगा और एल्कीन में केमिकल प्रॉपर्टी में जाइएगा, तो वहां देखेगा ऊपर उन्होंने हेलोजनेशन लिख रखा है, जो कि गलत है। लेकिन 10th के बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो रट करके अपना हो जाता है। अब क्योंकि हम टीचर हैं तो आप सामने दिखाई पड़ता तो बर्दाश्त नहीं होता है, यार ये गलत लिखा हुआ है, बच्चे रट के जा रहे हैं। तो क्या चीज आपको अलर्ट रहना है, अगर एल्कीन में हेलोजन डाला तो क्या बोले, नहीं, इट इज नॉट सब्स्टिट्यूशन, बार बार कह रहे हैं इट इज नॉट सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन होता है केवल सेचुरेटेड कंपाउंड्स में, ओनली सेचुरेट कंपाउंड्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहले भी लिखा चुके हैं, ठीक है, और अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। तो अब इसमें तो एडिशन होगा ना, और अभी हमने कहा कि हेलोजनेशन इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब यहां एल्कीन में अगर हेलोजन डाला तो हेलोजनेशन नहीं कहना चाहिए आपको, क्या कहना चाहिए, एडिशन ऑफ हेलोजन कहना चाहिए। चला फिर अब जरा देखिए, फिर हमने एल्कीन में ये क्या डाला, HX डाला, एल्कीन में हमने ये C डबल बॉन्ड C है और इसमें हमने HX डाला, इसी का नाम क्या है, हाइड्रोहेलोजनेशन। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन तैयार हो गया। हाइड्रोहेलोजनेशन इज अ व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, इट इज एडिशन रिएक्शन, बहुत अच्छा। हाइड्रोहेलोजनेशन इज अ, सुनने में लग रहा था हेलोजनेशन तो सब्स्टिट्यूशन होता है, हेलोजनेशन तो सब्स्टिट्यूशन होता है, और हाइड्रोजनेशन क्या होता है, एडिशन होता है। हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन ऐड करते हैं, हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एल्कीन थी, इसमें हमने हाइड्रोजन लाके ऐड कर दिया तो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एल्कीन इनटू एल्केन इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन हो गया। हाइड्रोजनेशन देखिए इसमें दो पार्ट है ना, हाइड्रोजनेशन एंड हेलोजनेशन, दो पार्ट हैं। हाइड्रोजनेशन इज अ एडिशन रिएक्शन, हेलोजनेशन इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट हाइड्रोहेलोजनेशन इज अ एडिशन रिएक्शन, इट इज अ एडिशन रिएक्शन। खूब खेलिए रिएक्शन के साथ में, ठीक है। और जैसे नया मिले लिखते रहा करिए, सुनते मत रहा करिए, क्योंकि इस पे बिलीव नहीं करना है। ये सेंसेस बहुत क्या बोलते हैं इनको, बहुत ज़्यादा हैं, गच्चा देती है, चंचल होती है। अच्छा हमको लोग गच्चा देती है चंचल होती है, हाँ, है ना। तो इन पे ज़्यादा बिलीव नहीं करना हम लोगों को। फिर देखिए जरा, पहली प्रिपरेशन हमारी अल्कोहल से होगी, दूसरी प्रिपरेशन किससे, एल्कीन से होगी, एल्कीन से होगी। एल्कीन से देखिए, अल्कोहल से बनाने के कितने तरीके हैं, खाली अल्कोहल से बनाने के देखिए, अभी नोट नहीं करिए, खाली देखिए HCl 4 है, HCl, SOCl2, PCl3, PCl5, 4 तरीके हैं। और एल्कीन से केवल एक है, एल्कीन से केवल एक है, दैट इज हाइड्रोहेलोजनेशन। और उसके बाद फिर अगला प्रिपरेशन कौन सा होगा, तो एल्केन से बनाएंगे। एल्केन से भी एक ही है, देखिए क्या रिएक्शन का नाम किया जाए, हेलोजनेशन,
हेलोजनेशन, ठीक है। तो एल्केन से हेलोजनेशन से बनाते हैं एल्केन लाइट, एल्कीन से हाइड्रोहेलोजनेशन से बनाते हैं, एल्कीन से हाइड्रोहेलोजनेशन से HX डाल के बनाते हैं, ठीक है। एल्कीन से कैसे बनाते हैं सुनी, हाइड्रोहेलोजनेशन से बनाते हैं, ठीक है। और अब हम लोग यहां से शुरू करेंगे। एल्कोहल से कितने, 4 तरीके हैं, 4 तरीके हैं, ठीक है। तो अब पहला स्टार्ट करिए, हेडिंग करिए फ्रॉम एल्कोहल्स। बेटा एक लाइट उधर की पीछे की ऑन करिए, इधर राइट वाली शिशिर ऑन करिए बेटा, ऊपर चले जाइए बेटा, हाँ राइट वाला, नीचे वाला राइट वाला, बस 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 बस, ठीक है। फ्रॉम एल्कोहल्स, और ये समरी पहले हम लोग कॉपी करते हैं। देखिए एल्कोहल से हमने क्या किया, एल्कोहल से कितने तरीके बनाने के, 4 तरीके हैं, 4 तरीके। तो इसको ऐसे कॉपी करिए, लिखिए ROH प्लस नंबर 1 क्या था, HCl। ये रिएक्शन पहले भी आ चुका है एल्कोहल वाले में, ठीक है। हाँ करीब करीब सारे आ रहे हैं। तो क्या बन जाएगा, RCl बनेगा और प्लस क्या बनेगा, RCl बनेगा, हाँ वाटर निकलेगा। देखिए ऐसे चलेगा, ये H लिया, इधर से OH लिया, ये वाटर निकल गया, तो RCl बनेगा प्लस H2O, लिखिए प्लस H2O। फिर दूसरा देखिए, दूसरा रिएजेंट हम लोग क्या डालेंगे, दूसरा रिएजेंट डालेंगे SOCl2। ये समरी कॉपी करते रहिए। SOCl2 को क्या कहते हैं, थायोनाइल क्लोराइड, इट इज कॉल्ड थायोनाइल क्लोराइड, SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड। फिर क्या बना दिया जाए, RCl बना दिया जाए, अगेन RCl इज ऑब्टेन्ड, और साथ में क्या निकलेगा, SO2 निकलेगा, करेक्ट। सल्फर डाइऑक्साइड निकाल दीजिए और HCl निकाल दीजिए प्लस HCl, SO2 प्लस HCl निकाल दीजिए। फिर तीसरा प्रिपरेशन करिए, तीसरा कंपाउंड कौन सा, शीट में देखिए PCl3, ये तो 5 हो गया, PCl3 ये किया, PCl3 अगेन इट इज RCl। और फिर अगर आप याद करिए PCl3 के साथ में साइड प्रोडक्ट, बहुत अच्छा, H3PO3 बनता है, H3PO3 बनता है। क्या कहते हैं इसको, फास्फोरस एसिड। जो अभी पहले आप बोलने जा रहे थे वो क्या था, फास्फोरिक एसिड था वो, है ना, H3PO4 आप बोलने जा रहे थे, वही ज्यादा हम लोग, उसी से ज्यादा मुलाकात होती है फास्फोरिक एसिड से, ये तो बहुत कम आता है। फिर एक कंपाउंड और है, PCl5 से कर दीजिए, PCl5 से अगेन RCl इज ऑब्टेन, साइड प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, बहुत अच्छा। POCl3 को क्या कहते हैं, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl, ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl। अब बिना देखे चारों को रिकॉल करते हैं, हम लोगों ने क्या लिखा, एल्कोहल प्लस नंबर 1 HCl, SOCl2, PCl3, PCl5, इन चारों में से किसी को रिएक्ट करा दें तो OH हटा के Cl लग जाता है, OH हटा के Cl लग जाता है। और अब ये खाली एल्किल लाइट की प्रिपरेशन नहीं चल रही है, आगे से अलर्ट रहेंगे, किसी भी कंपाउंड में अगर OH लगा है, किसी भी कंपाउंड में अगर OH लगा है, देखिएगा जरा, हमने किया CH3 CH2 COOH, ये क्या है, प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन की एसिड है प्रोपेनोइक एसिड। अभी जब एसिड हम लोग स्टार्ट करेंगे, इस कार्बन के बगल वाला जो कार्बन है ये, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला जो कार्बन है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। यहां पर अगर हाइड्रोजन हटा करके और हमने हेलोजनेशन करा दिया, एसिड में हेलोजनेशन कर दिया, तो इसको अल्फा हेलोजनेशन कह सकते हैं, अल्फा हेलोजनेशन, क्योंकि अल्फा पे मैंने क्लोरीनेशन, यहां से हाइड्रोजन हटा के Cl लगा दिया, इसको अल्फा हेलोजनेशन कहा कह सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, CH2 था तो ये CHCl हो गया,
CHCl हो गया। अच्छा, अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें, NaOH से रिएक्ट करा दें, तो Cl हटा के OH आ जाएगा, Cl हटा के OH आ जाएगा। इस कंपाउंड को पहचान पा रहे हैं आप? CH3CHOH COOH, इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। दिस इज द कंपाउंड नोन एज लैक्टिक एसिड। इसका मतलब क्या हो गया कि लैक्टिक एसिड बनी कैसे? तो जरा इसको देखिएगा। अभी जब एसिड शुरू करेंगे वहां का रिएक्शन है अल्फा हेलोजनेशन ऑफ एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड HVZ रिएक्शन। ये सेंटेंस कहीं ऐसे लिख लीजिए, अल्फा, हाँ अभी पूरा बता रहे हैं, लिखिए अल्फा हेलोजनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अल्फा हेलोजनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज ऑल्सो कॉल्ड HVZ रिएक्शन। इसी नाम से एग्जाम में मिलेगा आपको, HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन फुल फॉर्म जानने की जरूरत नहीं है, बोलते हैं हेल वोलार्ड जेलेनिस्की रिएक्शन। हेल वोलार्ड जेलेनिस्की रिएक्शन। एक MPBM का बच्चा आता था 2009 बैच का, तो एग्जाम देके बाहर निकला तो कहे सर, हमने पूछा कि पेपर कैसा हुआ, तो कहे सर फाड़ के रख दिया। हमको फाड़ के रख दिया कैसे? तो हमने कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, क्या वो सर ब्लडी हेल वाला आया था। इसको उसने ब्लडी हेल के नाम से याद किया था। ये हेल इसके आगे आता है ना, H का मतलब हेल होता है, हेल वोलार्ड जेलेनिस्की रिएक्शन। तो कैसे ब्लडी, हम समझ नहीं रहे कि बोल क्या रहा है, ये ब्लडी हेल कौन सा रिएक्शन है। तो बताया उसने HVZ। हम कहा अच्छा, क्या कहाँ तक दिमाग जाता है, हेल को ब्लडी हेल कर दिया, है कि नहीं। तो HVZ रिएक्शन क्या होता है, वो लाइट बेटा ऑफ कर लिए, रिफ्लेक्ट कर रहा होगा ना, इस तरफ रिफ्लेक्ट करता है ना। HVZ रिएक्शन क्या होता है, ऑफ एसिड, अल्फा हेलोजनेशन ऑफ एसिड। और फिर देखिए प्रोपानोइक एसिड में HVZ कराया तो क्या मिला, नहीं अभी डायरेक्ट लैक्टिक नहीं मिली है, पहले HVZ कराएंगे तो क्लोरीन आएगा। HVZ तो क्लोरिनेशन को कहते हैं, हेलोजनेशन को कहा जाता है। क्लोरीन आ गया और उसके बाद उसकी सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस की, तब लैक्टिक एसिड फॉर्म किया। तो HVZ का एप्लीकेशन हो गया लैक्टिक एसिड। HVZ से लैक्टिक एसिड बनाते हैं, लैक्टिक एसिड का नाम सबने सुना होता है। अब एक स्टेप आगे चलते हैं, जो अभी टॉपिक हमारा चल रहा था। लैक्टिक एसिड को इन चारों में से किसी के साथ रिएक्ट करा दें, लैक्टिक एसिड को इन चारों में से HCl, SOCl2, PCl3, PCl5 किसी के साथ रिएक्ट करा दें तो ये OH हटा के फिर वापस Cl लग जाएगा। ठीक है, तो वही वाला चल रहा है, मतलब एल्कोहल और RCl ये दोनों आपस में आना जाना चालू रखेंगे। एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड से एल्कोहल। अब सोच के बताइए, एल्कोहल से आरओएच से RCl बनाना है, क्या करें, 4 तरीके हैं। आरओएच से RCl बनाना है, क्या करें, 4 तरीके। क्या है, HCl, SOCl2, PCl3, PCl5, 4 तरीके हैं। तो पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन ज़्यादा नहीं बेवकूफ़ बनाते हैं, वही घुमा फिरा कर रिपीट होता रहता है। अगर एक चीज़ समझ में आ गई कि यार कहीं भी कंपाउंड में OH लगा है, किसी कंपाउंड में OH लगा है और OH हटा करके Cl लगाना है, तो बस सीधे से इन चारों में से कुछ भी कर दें। ठीक है, मेरे पास अगर इसी मेथड से देखिए, हम लोगों ने एसिड है मेरे पास RCOOH, ये OH हटा के Cl लगा दे तो क्या बन गया, एसिड डेरिवेटिव बन गया। अगर ये CH3 कर दें यहां पे तो एसिटाइल क्लोराइड बन गया, एसिटाइल क्लोराइड बन गया। तो एसिटिक एसिड से एसिटाइल क्लोराइड इससे नहीं बना सकते, OH हटा के और Cl लगा देंगे। तो अब देखिए एसिटिक एसिड में PCl3 डाल दें, PCl5 डाल दें तो क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड प्लस PCl5 क्या बन गया, एसिटिक एसिड प्लस PCl5
OH हटा के Cl लगा दीजिए, तो क्या बन गया, ये एसिटाइल क्वाइट बन गया। तो एसिटाइल क्वाइट से तो हम लोग पहले से दोस्ती है, कई बार तो आ चुका है, लेकिन ये नहीं पता था कि बनता कैसे है। ये एसिटाइल क्वाइट कंपाउंड यूज कर रहे थे। तो अब क्या कहेंगे आप, एसिटाइल क्वाइट कैसे बना सकते हैं, एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड को PCl3 कर दें, PCl5 कर दें, SOCl2 कर दें, किसी के साथ भी दे देगा, ठीक है। चलिए फिर वापस आते हैं, एल्कोहल से आरओएच से RCl के 4 तरीके। HCl बिना देखे बार बार रिपीट करिए, HCl, SOCl2, PCl3, PCl5, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने इसके पहले कहीं भी हम लोग क्लोरीन देखते हैं, ये अल्कोहल था, इसमें हमने लाके क्लोरीन डाल दिया, तो क्लोरीन का मतलब तो यही होता है कि क्लोरीन ला करके अटैच कर देते हैं, और क्या करते, यही तो करते हैं भाई। जैसे मान लिया एल्केन था आपका, RH था, और क्लोरीनेशन आपने किया, तो एक क्लोरीन ला करके ऐड कर देते हैं, क्या बन जाता है, RCl बन जाता है प्लस HCl बन जाता है। तो कहे कौन बड़ी बात है, एक क्लोरीन ला के अटैच कर दिए, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर अल्कोहल में हम Cl2 डाल दें तो बहुत अच्छा, तो RCl नहीं बनेगा, इसको रट लेना है। क्योंकि जिसको नहीं पता है उसको तो लगता है क्लोरीन जहां देखा डाल दिया ला करके क्लोरीन, क्लोरीनेशन हो गया, कौन सी पूछने की बात है। लेकिन अल्कोहल में जब क्लोरीन डालते हैं तो क्लोरीन की एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन की लोकेशन कहां पे होगी, ग्रुप 17 है। ग्रुप 17 तो ऑलमोस्ट एक्सट्रीम राइट पहुंच गए आप। अगर हाँ, हाईली, बहुत अच्छा। देखिए लेफ्ट पे मेटल्स होती हैं, राइट टेबल में लेफ्ट पे मेटल्स होती है, राइट पे नॉन मेटल्स होती है। जैसे जैसे लेफ्ट राइट चलते हैं, और ये भी जो पहले भी लिखा भी चुके हैं, इसको रिकॉल कर लीजिए, मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। मेटल्स आर, फिर से लिख लीजिए कहीं पर, मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट एंड नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो आप जरा देखिए, जब लेफ्ट राइट आप चलेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो जब लेफ्ट राइट चलेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर पे क्या फर्क पड़ेगा, घटेगा। बहुत अच्छा, रिड्यूसिंग पावर घटेगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा। तो हम अब राइट में चलते जा रहे हैं, चलते 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 ग्रुप 17 में पहुंच गए, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर कैसी होगी, बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो क्लोरीन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑल्दो इट इज सपोज्ड टू बी अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब उतना स्ट्रांग नहीं होता है, उतना स्ट्रांग नहीं होता है, क्योंकि हेलोजन है। हाँ, उसके ऊपर अगर पहुंच जाए फ्लोरीन पे तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत तेज ऑक्सीडाइज कर देता है। बट ये कंपाउंड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरह काम करता है, ठीक है। अब जरा वापस आते हैं, एल्कोहल को देखिएगा, क्लोरीन के 2 काम हो गए मेरे पास। अब अभी तक क्लोरीन को जैसे देखते थे तुरंत बोलते थे क्लोरीनेशन, अब थोड़ी सी क्लोरीन को देखिए तो लंबी सांस लीजिए पहले, और पहले इसको देखिए सांस भर के कि जिसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं ये कंपाउंड कैसा है। अगर ये कंपाउंड इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है तो इसका काम ऑक्सीडेशन कराना होगा, और अगर ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है तब ये क्लोरीनेशन करेगा, तब ये क्लोरीनेशन करेगा। जैसे देखिए, अगर मेरे पास एसिटल्डिहाइड है या मेरे पास कीटोन है, एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन सा जल्दी ऑक्सीडाइज होता है, बिटवीन एल्डिहाइड कीटोन विच कंपाउंड अंडरगो ऑक्सीडेशन फास्टर, एल्डिहाइड इज द आंसर। कीटोन्स में ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होता है, याद रखिएगा। अभी आगे एल्डिहाइड कीटोन करेंगे तो वहां पर आएगा, कीटोन्स ऑलवेज अंडरगो ओनली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। अल्फा कार्बन नहीं, वो तो अल्कोहल का बताया आपने, अल्फा हाइड्रोजन नॉट कार्बन, ठीक है, वो रीजन नहीं है। कीटोन्स जैसे एल्डिहाइड और कीटोन को कंपेयर करते हैं, इसको बताइएगा जरा, KMnO4 ऑब्लिक H+ का नाम बताइए पहले।
एसिडिक केमोनोफोर, बहुत अच्छा, एसिडिक केमोनोफोर। फिर दूसरा क्वेश्चन, दिस इज व्हाट टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा। इसका कोई भाई का नाम बता दीजिए इसके। वो तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसके भाई का नाम है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड एसिडिक केमोनोफोर आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। भाई भाई, ठीक है दोनों भाई भाई हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको रट लेते हैं, धीरे धीरे करके लिखते रहा करिए, जैसा नया मिले लिखते रहा करिए। आता है फिर भी लिखिए, आता फिर भी लिखिए, आता फिर बार बार लिखते रहिए, इतना लिखिए हाथ दर्द होने लगे, ठीक है। क्योंकि यही कहा जाता है, जो चीज जितने सक्सेसफुल लोग हैं, याद रखिएगा, सक्सेसफुल पीपल आर, दे रिपीट सिंपल एंड बोरिंग प्रोसेस अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। वॉलमार्ट का नाम सुना होगा, उसके फाउंडर का नाम क्या? वॉलमार्ट के फाउंडर का नाम, मतलब कैसी कंपनी है, छोटी की बड़ी? बहुत बड़ी कंपनी। अभी फ्लिपकार्ट को खरीद लिया, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया। और जब भी नया स्टोर ओपन होता था वॉलमार्ट का, तो ओनर खुद जाता था पैम्पलेट बांटने के लिए अपने हाथ से कि सर वी आर ओपनिंग अ न्यू शोरूम, प्लीज डू कम। क्यों एग्जाम्पल मैंने कोट किया इसका और इस टॉपिक से क्या लेना देना? मैंने कहा सक्सेसफुल पीपल रिपीट सिंपल एंड बोरिंग प्रोसेस अगेन एंड अगेन। यार इस समय उसको पंपलेट बांटने की क्या जरूरत है? इतने एम्प्लॉई होंगे उसके पास, क्या जरूरत है? लेकिन वही तो उसका सक्सेस फिनोमेना था, हमेशा ऐसी शुरुआत करता था वो। और लोग देखते थे कि यार ओनर आ रहा है, इतना, कितने लोग उसी में फ्लैट हो जाते थे कर्टसी में चले जाते थे ओपनिंग में, वहां जाते थे फिर तो फंस ही जाओगे। इतना बढ़िया डेकोरेशन, इंटीरियर इतना बढ़िया रहता है तो कुछ न कुछ तो खरीदोगे ही, और जब खरीदोगे तुरंत मेंबरशिप दिला देंगे। जैसे कुछ खरीदा, सर कैन आई हैव योर मोबाइल नंबर प्लीज जैसे हुआ सॉफ्टवेयर में फिट हो गया, अब मैसेज चालू हो गया, अब नए नए ऑफर्स आ रहे हैं, बस चालू हो गया। तो बस किसी तरह से पहली बार कस्टमर को बुलाना है, उसके लिए वो खुद जाता था। यहां भी हमकारा कहने का मतलब आता है, फिर भी लिखिए, बार बार लिखते रहा करिए, बिल बार बार लिखते 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 आपको रट जाएगा। चलिए, क्लोरीन का दो काम है ना, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरा क्लोरीनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब हम लोग एल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं, वो चारों रिएक्शन लिखने के बाद नीचे लिखिए बट ROH प्लस Cl2, लिखिए ROH प्लस Cl2, ROH प्लस Cl2। देखिए क्या लिखा, एरो पे लिखिए ऑक्सीडेशन, ROH प्लस Cl2, एरो पे लिखिए ऑक्सीडेशन। फिर रिकॉल करिए एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? नो, एल्डिहाइड पहले बनेगा, पहले RCHO बनाइए। 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, तो लिखे RCHO बनेगा, RCHO बनेगा, ठीक है। फिर नीचे एग्जाम्पल कॉपी करिए, एग्जाम्पल में लिखिए C2H5OH प्लस Cl2, C2H5OH प्लस Cl2। तो एरो पे पहले लिखिए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या बन जाएगा? CH3CHO एस्टल्डिहाइड, करिस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड। फिर रुक जाइए जरा, उसके बाद फिर अगर क्लोरीन डाल दें, अब तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाती, जबकि एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? जो अभी बोला था आपने, एसिड बनता है। एल्डिहाइड के फर्दर ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है, लेकिन क्लोरीन से काम नहीं बनेगा। और कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए जो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सके। हाँ, केमोनोफोर है, केमोनोफोर है, क्रोमिक एसिड है, ये सब ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर क्लोरीन हमने डाला है तो ऑक्सीडेशन ना देकर के क्या देगा? क्लोरिनेशन। ऊपर Cl2 लिखिए, नीचे लिखिए क्लोरिनेशन, रिएक्शन का नाम होगा क्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन।
तो देखिए हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दीजिए, क्या बन गया CCl3CHO, CCl3, हाँ बोलिए, हाँ ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, और कोई दूसरा नाम इसका, बहुत अच्छा, क्लोरल भी साथ में लिखिए, ज्यादातर इसी नाम से मिलेगा क्लोरल, केमिकल नेम है ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। फिर इसके बाद ये देखिए हम लोगों ने क्या किया, क्लोरल को अगर NaOH से रिएक्ट करा दें, क्लोरोफॉर्म, बहुत अच्छा, तो लिखिए CHCl3, CHCl3। तो देखिए जरा, ये भी तो अभी आगे हम लोग को करना है ना, इसी चैप्टर में क्लोरोफॉर्म भी तो करना है, तो क्लोरोफॉर्म की एक प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो गई। कैसे, मतलब हाउ वी कैन प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म, स्टार्टिंग फ्रॉम विच कंपाउंड, यस, एथेनॉल से, एथेनॉल से, एथेनॉल का पहले क्लोरीन डाल दीजिए बस। अच्छा रुक जाइए, दिमाग लगाइएगा, एथेनॉल से क्लोरल तक आने में कितना मोल क्लोरीन लगा है, 4 मोल क्लोरीन लगा, बहुत अच्छा। यहां पे देखिए 1 मोल यहां पे लगा ऑक्सीडेशन में, और यहां पे 3 मोल लगा है, 3 हाइड्रोजन हटे हैं ना, तो 3Cl2 हो जाएगा। तो टोटल 4 मोल्स ऑफ क्लोरीन आपने यूज किया, एंड देन सब्सिक्वेंटली फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, इसको हाइड्रोलिसिस कह सकते हैं, NaOH से हाइड्रोलिसिस करा दिया, देन क्लोरोफॉर्म बन गया, ठीक है। और ये भी हमारे कोर्स में है, देखिए ये क्या है, आइडोफॉर्म का यूज बताइए जरा, एंटी, हाँ एनेस्थीसिया ऊपर वाला है, क्लोरोफॉर्म इज यूज फॉर एनेस्थेटिक पर्पसेस, आइडोफॉर्म इज यूज फॉर एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक इट इज, ठीक है। तो ये भी जो कॉपी कर दी, एकदम सेम रिएक्शन है। दूसरा एग्जांपल लिखिए, C2H5OH प्लस I2, क्लोरीन की जगह पर I2 कर दिया, प्लस I2 ऑन द एरो ऑक्सीडेशन, ऑन द एरो ऑक्सीडेशन क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड, CH3CHO, एसिटल्डिहाइड। फिर अगले स्टेप का नाम क्या हो जाएगा, एरो पर I2 लिखा और रिएक्शन का नाम आयोडेशन, वो क्लोरेशन था ना, ये हो जाएगा आयोडेशन। क्या हटा के क्या लगा दें अबू, हाँ बोले, हाँ तीनों हाइड्रोजन हटा करके 3 आयोडीन लगा दीजिए, तो हो जाएगा CI3CHO, CI3CHO। आदित्य इसका नाम बताइए, CI3CHO का नाम बताइए। जैसे इसका नाम था क्लोरोफॉर्म, नहीं वो तो फाइनल प्रोडक्ट है, इसका नाम था क्लोरल, हाँ सुनी बोलिए, इसका नाम था क्लोरल, इसका नाम है आयोडल, है ट्राईआइडो, ट्राईआइडो एसिटल्डिहाइड, ट्राई, ये था ट्राई क्लोरोएसिटल्डिहाइड, ये है ट्राई आइडो एसिटल्डिहाइड, उसको क्लोरल कहते हैं, इसको आयोडल कहते हैं। ब्रोमीन आ जाता है तो उसको ब्रोमल कहते हैं, क्लोरल, ब्रोमल, आयोडल, ऐसे। अभी आगे भी रिएक्शन में आएगा ये। और फिर सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस करा दिए NaOH, तो CHI3 क्या नाम हो गया, आइडोफॉर्म। तो देखिए दोनों कंपाउंड हमारे कोर्स में है, क्लोरोफॉर्म भी आगे करना, आइडोफॉर्म भी आगे करना, दोनों की एक एक प्रिपरेशन हो गई। फ्रॉम विच कंपाउंड, एथेनॉल से, एथेनॉल से, मतलब एथेनॉल से हम क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं, एथेनॉल से हम आइडोफॉर्म भी बना सकते हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। ये हम लोगों ने समरी अभी स्टडी किया कि एल्कोहल से RCl कैसे बनाते हैं, तो आंसर हमारा हो गया HCl, SOCl2, PCl3 एंड देन PCl5। उसका सेकेंड कैटेगरी किससे आएगी, एल्कीन से आएगी, कैसे, हाइड्रोहेलोजनेशन। फिर तीसरी कैटेगरी कौन सी होगी, एल्केन से, रिएक्शन क्या, हेलोजनेशन, ठीक है। पहला स्टार्ट करिए, अब हेडिंग करिए फ्रॉम एल्कोहल्स, हेडिंग करिए फ्रॉम एल्कोहल्स, और प्रिपरेशन नंबर 1 हेडिंग करिए बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड्स। फिनॉल को, उसका रीजन है फिनॉल, क्योंकि
एसिडिक होता है, फिनॉल इज एसिडिक। तो एसिड को एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसिड में एसिड डाल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, PCl5 से फर्क पड़ता है, PCl5 से OH हटा के Cl आ जाता है फिनॉल से। नहीं भाई, फिनॉल में OH लगा है ना, फिनॉल प्लस PCl5 कर दें। तेज बोलिए, नहीं समझ आया। फिनॉल में एक होता है OH बॉन्ड के टूटने से, तो ये सब इससे रिएक्ट करके H हटता है और Cl लग जाता है। नहीं, H नहीं हटता बेटा, OH हटेगा। फिनॉल को अगर आपने PCl5 से रिएक्ट किया, हम लोग कर तो चुके हैं, तो ये हटा के Cl आएगा, H नहीं हटेगा, OH हटता है। देखिए, हाँ, तो ये हेडिंग करिए। हम लोग आ गए थे पहली वाली प्रिपरेशन, बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड ऑन एल्कोहल्स, बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड ऑन एल्कोहल्स। Then write a statement. When ethyl alcohol is treated, when ethyl alcohol is treated with concentrated HCl, in the presence of a dehydrating agent, like anhydrous zinc chloride ZnCl2, then comma, ethyl chloride is obtained, then chemical equation C2H5OH plus concentrated HCl in the presence of क्या है? anhydrous Zn chloride, anhydrous ZnCl2, on the arrow right, anhydrous ZnCl2 क्या बन जाएगा? C2H5Cl प्लस H2O। कोई ये रिकॉल करेगा क्या? ये बहुत अच्छा, इसको बोलते हैं लूकस रिएजेंट ना, लूकस रिएजेंट। देन राइट नोट, लिसन द स्टेटमेंट। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखिएगा जरा। जब हम लोग इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? ऑक्सीजन पे जाएगा। कार्बन पे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, इसका कोई नाम है अलग से? कार्बोनियम आयन, दिस कॉल्ड कार्बोनियम आयन। तो इसका मतलब कि इस रिएक्शन में कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा। अच्छा, कार्बोनियम इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा तो विच कार्बोनियम आयन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इज मोस्ट स्टेबल? टर्शरी इज मोस्ट स्टेबल, क्योंकि कार्बोनियम आयन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो ये है 2 डिग्री ग्रेटर देन 1, 3 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, C+। अब जरा हमको क्वेश्चन देखिए क्या करना है कि हमने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्कोहल दे दिया, तो कौन सा एल्कोहल RCl सबसे पहले बनाएगा? टर्शरी एल्कोहल। क्यों? बिकॉज दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन एंड टर्शरी कार्बोनियम आयन इज मोस्ट स्टेबल। तो जिस एल्कोहल का इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है वो एल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये सेंटेंस ठीक है? नीचे लिखिए नोट पे लिखिए दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ C plus intermediate and the stability order of C plus
and the stability order of C plus is, stability order is, फिर ये कॉपी करिए, 3 डिग्री greater than 2 डिग्री greater than 1 डिग्री C plus, 1 डिग्री C plus, फिर पैरा चेंज करिए, therefore the decreasing order of reactivity, therefore the decreasing order of reactivity of alcohols is क्या हो जाएगा, 3 डिग्री greater than 2 डिग्री greater than 1 डिग्री ROH। हाँ वो तो ठीक है, ठीक है, जो क्वेश्चन हमको मिलेगा वो इसी फॉर्म में मिलेगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल के फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा। तो आप बोलेगा टर्शियरी अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव, सबसे पहले आरसीएल टर्शियरी अल्कोहल ही बनाएगा, ठीक है। नोट नंबर 2 करिए, नोट नंबर 2 करिए। अब हम हैलोजन एसिड को चेंज करते हैं, हैलोजन एसिड को चेंज करते हैं। मेरे पास अगर HI है, HBr है और HCl है, ये 3 हैलोजन एसिड हम लोग यूज करते हैं। हमको RX बनाना है, HBr लेंगे तो RBr बन जाएगा और HI लेंगे तो RI बन जाएगा, करस्पॉन्डिंग कंपाउंड ये फॉर्म करेगा। अब हमको ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सा सबसे पहले RI बनाएगा, HI बनाएगा, ठीक है। नोट नंबर 2 करिए, क्योंकि यही ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी का इसका। नोट नंबर 2 लिखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ reactivity of alcohols, no, decreasing order of reactivity of halogen acid, decreasing order of reactivity of halogen acid is decreasing order of reactivity of halogen acid is HI greater than HBr greater than HCl, greater than HCl, greater than HCl। then write a question। जो पहले हम लोगों ने ये वाला किया था, which alcohol is most reactive, 3 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिखिए एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X ब्रैकेट में C4H10O, ये तो अल्कोहल है ना, C4H10O ब्रैकेट क्लोज, डज नॉट फॉर्म सॉल्ट, ब्रैकेट में RX, मतलब RX नहीं बनाता, डज नॉट फॉर्म RX विद HCl, डज नॉट फॉर्म RX विद HCl, फुल स्टॉप। आइडेंटिफाई द कंपाउंड X, आइडेंटिफाई द कंपाउंड X, दिमाग लगाइए। मतलब ये कहा है, नीचे लिखे C4H10O प्लस HCl, नो रिएक्शन, ये क्वेश्चन था। मतलब RX नहीं बनाता, ये RX नहीं बनाता। तो अगर RX नहीं बना पा रहा है तो इनडायरेक्टली क्या कहना, अगर RX बहुत जल्दी बनाता तो ये 3 डिग्री होता, नहीं बना पा रहा तो ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया, लीस्ट रिएक्टिव हो गया ना, ये उसी का एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। आंसर लिखिए, आंसर इज 1 डिग्री अल्कोहल, आंसर इज 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल इसका नहीं बना पाएंगे, 1 डिग्री अल्कोहल CH3 CH2 CH2 CH2OH, क्या नाम है इसका, N ब्यूटाइल अल्कोहल, बहुत अच्छा नाम लिखिए, N ब्यूटाइल अल्कोहल, N ब्यूटाइल अल्कोहल। और वो कौन सा कंपाउंड होता जो RCl सबसे पहले बनाता, उसका नाम
नियो ब्यूटाइल अल्कोहल, बहुत अच्छा। नियो ब्यूटाइल अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल हो जाता इसी का, और एन ब्यूटाइल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल हो गया। तो आगे से अलर्ट रहेगा, टर्शियरी है तो तेजी से बनाएगा, प्राइमरी है तो नहीं बनाएगा। फिर सेकंड प्रिपरेशन करिए, हेडिंग करिए बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड। नहीं, ये क्वेश्चन किया ऐसे हम लोगों ने, न्यूमेरिकल के फॉर्म में क्वेश्चन कर दिया। बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड ऑन एल्कोहल्स। थायोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला SOCl2। राइट द स्टेटमेंट डायरेक्टली। When ethyl alcohol is reacted with SOCl2, in the presence of pyridine, then comma, ethyl chloride is obtained, ethyl chloride is obtained, then chemical equation C2H5OH plus SOCl2, C2H5OH plus SOCl2। ये रिएक्शन सामने देखे। ऑन द एरो पायरिडीन, पायरिडीन क्या होता है? ऐसा होता है बेंजीन के जैसे स्ट्रक्चर होता है और एक नाइट्रोजन लगा रहता है कहीं पर, कार्बन की जगह पर नाइट्रोजन लगा रहता है। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, इसी की वजह से पायरिडीन बेसिक होता है। पायरिडीन इज द बेस, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन गिविंग C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl, SO2 के साथ में ये एरो लगा दीजिए, इसका मतलब क्या? गैस, इट इज अ गैस। तो ये एस्केप कर जाता है और HCl पायरिडीन उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और ये प्योर स्टेट में मिल जाता है हमको। तो नीचे लिखिए हियर SO2 being a gas, here SO2 being a gas escapes out and HCl is neutralized by pyridine, full stop. So ethyl alcohol is obtained in the pure state, ethyl chloride is obtained in the pure state। मतलब SO2 निकल जाएगा, HCl हट गया तो खाली ये बचा, ethyl chloride is obtained in the pure state। फिर अगली प्रिपरेशन करिए, नेक्स्ट प्रिपरेशन करिए, थर्ड करिए बाय द एक्शन ऑफ PCl3 and PCl5 on alcohols, राइट। ओनली केमिकल इक्वेशन देखे, दोनों में कुछ नहीं करना, OH हटा के Cl लगा देना, OH हटा के Cl। PCl3 के केस में देखिए ये H3PO3 बनता है ना, साइड प्रोडक्ट। दोनों रिएक्शन कॉपी करिए खाली। 3 moles ऑफ C2H5OH प्लस PCl5, PCl3 प्लस PCl3 गिविंग, हाँ नहीं, पहले तो मेन प्रोडक्ट C2H5Cl 3 मोल प्लस साइड प्रोडक्ट H3PO3 का नाम क्या है? फास्फोरस एसिड। अच्छा, एक मिनट जरा रुक जाइए, देखिएगा हमने ये किया C2H5OH
प्लस PCl3, OH हटा के Cl लगता है। रिएक्शन को याद करने का तरीका बता रहे हैं। तो ये हो गया C2H5Cl प्लस H3PO3। अब जरा क्लोरीन को देखिए, बैलेंस है कि नहीं। इधर कितना था, 3 क्लोरीन था, इधर 1 है, इसीलिए इधर मैंने 3 किया। जब इधर 3 किया तो इधर 3 कर दिया, ये बैलेंस हो गया। तो ये 3 क्यों किया समझ आया। जहां भी PCl3 यूज करते हैं तो वी टेक 3 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, किस लिए, क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए, और 3 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट भी फॉर्म करता है। ठीक है, फिर दूसरा रिएक्शन करिए, C2H5OH प्लस PCl5, C2H5OH प्लस PCl5, फिर वही करिए, OH हटा के Cl लगाइए तो इट बिकेम C2H5Cl प्लस साइड प्रोडक्ट POCl3 इज कॉल्ड फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, POCl3 प्लस साइड प्रोडक्ट HCl। POCl3 को बोलते हैं फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl। फिर जरा देखिएगा, एक क्वेश्चन और मिलेगा, इन तीनों रिएजेंट्स में से PCl3, PCl5, SOCl2, which reagent we will prefer for large scale production? सर से एक बात कर लीजिए, वो कल इस टाइम पे मास क्लास रखना चाह रहा है और कल आपकी क्लास में केमिस्ट्री कितने बजे बात कर लीजिए, कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग का ये चल रहा था, बस ये वाला टॉपिक हो जाए। क्वेश्चन ये कर रहे थे कि इन तीनों रिएजेंट में HCl को देखिए, PCl3, PCl5, SOCl2, which reagent is preferred for the large scale production of RCl? आंसर इज SOCl2। रीजन क्या है, इसके जो बाई प्रोडक्ट है वो गैसेस हैं, तो जो एल्केलाइड मिलता है वो प्योर स्टेट मिलता है। चलिए ये वाला पॉइंट कॉपी कर दिए, बस लिखिए नोट, नोट में लिखिए अमंग HCl, SOCl2, PCl3 and PCl5 then SOCl2 is preferred, SOCl2 is preferred for the large scale production, for the large scale production of RCl, of RCl। बस अगली हेडिंग करके छोड़ दी, फिर अगले टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। फोर्थ प्रिपरेशन लिखिए, बाय द एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स ऑन एल्कीन्स, और रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोहेलोजनेशन। बस हेडिंग करके छोड़ दीजिए, अगले टर्न पे कंटिन्यू किया जाएगा।